Space is not just a destination. Everyone was waiting for the statement, the final statement, and हमारे जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, भारत के प्रधानमंत्री, वो आते हैं लाइव और उन्होंने बात करी स्पेस प्रोग्राम के ऊपर। तो पहले चलते हैं उन्होंने क्या बोला, फिर हम बड़े इत्मीनान के साथ में बात करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर। With all of you at the Global Space Exploration Conference 2025. Space is not just a destination. It is a declaration of curiosity, courage, and collective progress. India's space journey reflects this spirit. From launching a small rocket in 1963 to becoming the first nation to land near the south pole of moon, our journey has been remarkable. Our rockets carry more than payloads. They carry the dreams of 1.4 billion Indians. India's achievements are significant scientific milestones. Beyond that, they are proof that the human spirit can defy gravity. India made history by reaching Mars on its first attempt in 2014. Chandrayaan-1 helped discover water on the moon. Chandrayaan-2 gave us the highest resolution images of the moon. Chandrayaan-3 increased our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. लिटरली इंडिया इज राइजिंग इन एवरी सेक्टर। और स्पेस साइंस की बात हो तो हमारे जो यंग साइंटिस्ट है दे आर रेडी टू टच द स्टार्स, टू रीच द स्टार्स, और इसी और भारत बढ़ रहा है। आप सभी को पता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में जो स्पेस साइंस से रिलेटेड है, किस तरह से हमारी जर्नी रही फ्रॉम नथिंगनेस, बैलगाड़ी और साइकिल पर सैटेलाइट को लाद करके, लॉन्च व्हीकल को लाद करके एक चर्च में परमिशन लेकर के लॉन्च करना, एंड देन एवरी सिंगल थिंग इज स्टार्टेड। विक्रम साराभाई सर ने कितना कुछ नहीं दिया, अपना लहू दिया है इंडियन स्पेस प्रोग्राम को, तभी तो वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर जाने जाते हैं। हमारे अब्दुल कलाम सर, बहुत सारे नाम है, UR राव सर, सतीश धवन सर, कितने नाम है, उन लोगों ने कितना कुछ किया है। ऐसे ही नहीं, भारत ने 2008 में चांद के ऊपर पानी की डिस्कवरी की, पानी के ट्रेसेस को ढूंढा। फिर हम लोगों ने बात करते हैं तो चंद्रयान-2 जिसको अनसक्सेसफुल बोला बट इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल मिशन, एंड चंद्रयान-3 वी लैंडेड नियर साउथ पोल एंड नाउ वी आर रीचिंग टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ माइलस्टोन्स। और उन्हीं में से हमारे शुभांशु शुक्ला, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना
तो सुन लीजिए, ये नाम जो है अब किताबों में शुमार रहेगा, हर एक की जुबान पे नाम रहने वाला है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला जी जा रहे हैं. ही विल बी द फर्स्ट इंडियन टू गो इनसाइड स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. 29th ऑफ मई डेट आ चुकी है सामने. एक्सियोम्स में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो अब पूरी तरह से रेडी है अंतरिक्ष के अंदर फिर से तिरंगा लहराने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर. तो वो वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हमारा मिशन गगनयान. बिल्कुल हमारे एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरीके से रेडी है. हम तो एस्ट्रोनॉट नहीं, हमारे तो व्योमनॉट वर्ड है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग द एस्ट्रोनॉट वर्ड. वो सब रेडी है गगनयान मिशन के लिए. फिर गगनयान की सीरीज चलेगी लगभग 7 दिनों तक. धरती से उड़ान भर करके पहले जाएंगे अंतरिक्ष में. अंतरिक्ष कहां शुरू होता है? लगभग 84 किलोमीटर को क्रॉस करके अंतरिक्ष की कार्बन लाइन को, और फिर वहां से जाएंगे लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर और वहां से लगाएंगे इस खूबसूरत धरा के चक्कर. तो उस सब की तैयारियां चल रही है और फ्यूचर में हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको लेकर के भी जोर शोरों से काम चले जा रहा है. साइंटिस्ट लगे हुए हैं. बस इसी तरीके से जज्बा होना चाहिए. और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक स्टेप लिया है टुवर्ड्स द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो भारत सरकार को, हम सभी को एक शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गैलेक्सीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिशन, सैटेलाइट्स. द फ्यूचर इज लिटरली ग्रेट. तो अगर आपका बच्चा बोलता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो बिल्कुल अब वो इंडिया में ही पॉसिबल है. साइंटिस्ट बनना है तो वो पॉसिबल है. एवरी सिंगल थिंग कैन बी डन इन आवर ओन कंट्री, इंडिया, भारत. मजेदार इंडियन स्पेस प्रोग्राम. तो आप लोग भी आइए, हम लोग यहाँ पे हमारे पास भी है एक आप लोगों के लिए तोहफा. वो है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस स्टूडियो. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग पूरे ब्रह्मांड की सैर करते हैं. यहाँ पर आप चांद पर चलते हो, यहाँ पर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पूरा एक सफर करते हो. अंदर जाकर के आप ब्लैक होल जैसे ऑब्जेक्ट्स को समझते हो, आप गैलेक्सीज, स्टार्स, सोलर सिस्टम, रॉकेट टाउन, 3D, immersive 3D, space rocks, and every single thing you experience. So you can come here. Even we are having one of its kind vacation bucket workshop. So you can enroll for that also. And people are coming from everywhere. So you can also come. You can stay here for 5 hours. Like you are an astronaut. You are an astronaut on moon. You are an astronaut inside space station. And so many other kind of workshops we are coming up with. And हमारा जो स्टूडियो टूर है that is also here. तो राइजिंग इंडिया में हम लोगों की भी एक आहुति जा रही है तन्मय अमेजिंग स्पेस की. ये जो हवन है ये लगभग 40 साल पहले हमारे फाउंडर जो है, हमारे जो गुरु हैं मिस्टर तन्मय व्यास सर, उन्होंने शुरू किया था. एंड नाउ यू कैन सी तब से लेके अब तक. एंड फाइनली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडियन स्पेस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. एंड जुड़े रहिए हमारे साथ स्पेस को लेकर के मिस्टीरियस, स्ट्रेंज बट फैसिनेटिंग फैक्ट्स के साथ में, अपडेट्स के साथ में. थैंक यू सो मच.